नमस्ते मित्रों। निधि कंपनी के संदर्भ में हमें कुछ प्रश्न और प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ प्रश्नों की आज चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पे डिटेल्ड वीडियो एक अलग से बनाने की आवश्यकता है, तो वो आने वाले समय में अवश्य बनेगा। पहला प्रश्न देखते हैं। सभी 7 लोगों की डीएससी रिन्यू करनी पड़ेगी क्या एक्सपायर होने के बाद? जब आप निधि कंपनी बनाते हो तब कम से कम आपको 7 लोगों की आवश्यकता रहती है। अब उनकी डीएससी एक्सपायर हो चुकी है। वैसे तो डीएससी जब निधि कंपनी रजिस्टर करते हो तो कम से कम 2 साल के लिए या 3 साल के लिए डीएससी बनानी आवश्यकता है। जब वो 1 साल के लिए ही बनी है या फिर 2 साल के लिए बनी है, एक्सपायर हो गई है, तो फिर से 7 लोगों की आप बनाना चाहो तो वो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम 3 जो आपके संचालक है उनकी डीएससी तो आपको अवश्य बनानी चाहिए। जब एक सिर्फ जो एक जिसको साइनिंग अथॉरिटी रहती है या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन में जिसको जो भी फॉर्म भरने पड़ते हैं निधि कंपनी को, उसके लिए जिसको अथॉरिटी दी हुई होती है निधि कंपनी ने, सिर्फ उसी डायरेक्टर की भी डीएससी कुछ लोग बनाते हैं और सिर्फ वो एक डीएससी पे ही काम चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि जितने संचालक है उनकी डीएससी हो, क्योंकि वो कभी भी लग सकती है, ऐसे अनुभव है। तो इसका उत्तर यह है कि आप जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी डीएससी फिर से रिन्यू करवा के लीजिए और उनको एमसीए पे रजिस्टर करके रखिए, तब उसका आपको अवश्य लाभ रहेगा। अगला प्रश्न है, कुछ निधि कंपनीज अनसिक्योर्ड लोन्स देती है तो हम क्यों ना दे? देखिए, मैंने पहले वीडियो में भी बोला है, वन मिस्टेक कैन नॉट बी द डिफेंस ऑफ अनदर मिस्टेक। किसी एक ने गलती की, अभी उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है और कोई उनको समस्या नहीं आई है, तो आप भी वो गलती करो, ऐसा उसका मतलब नहीं निकलता। क्योंकि जब आपको सीए का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है फॉर्म एनडीएच 3 में, एनडीएच 4 में और बाकी के भी उनके रिपोर्ट्स होते हैं, तो उसमें उनको लिखना पड़ेगा कि ये अनसिक्योर्ड लोन लिया जाता है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो आप सिर्फ सिक्योर्ड ही लीजिए। अभी ऐसी परिस्थिति है कि आपने भी अनसिक्योर्ड लोन दिया है, तो ये बहुत सी कंपनी में ये इशू है। तो आपको क्या करना चाहिए, अब अभी से आप शुरुआत करिए कि आप सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स कैसे दो, और अनसिक्योर्ड के लिए बाकी के भी मार्ग है 2-3, उसके जरिए आप वो दीजिए, वही उसका एक समाधान हो सकता है। क्योंकि अभी आपको सिक्योर्ड लोन, आप अभी अनसिक्योर्ड देने के अलावा आप सिक्योर्ड लोन अभी दोगे और बाद में सीए सीएस उन्होंने भी क्वालिफाई नहीं किया, तो सभी को प्रॉब्लम होगा। तो इसका कारण आप निधि में सिर्फ सिक्योर्ड लोन ही दीजिए। अभी आपने अनसिक्योर्ड दिया है तो ठीक है, आपके जो सीए सीएस है वो आपको कोऑपरेट करेंगे, तो आप उस दिशा में आगे बढ़िए कि आप सिर्फ सिक्योर्ड लोन ही दो, तो उसको सुधारिए अगर आपने वो गलती की है तो। अगला प्रश्न है, हमें 10 लाख एक व्यक्ति को लोन देना है, क्या हम दे सकते हैं? लोन पे अलग से एक डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप वो अवश्य देखिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। आपका जब डिपॉजिट जो है वो 2 करोड़ तक होता है, तो अब आप 2 लाख एक व्यक्ति को दे सकते हो। 20 करोड़ तक जब आपका हो जाता है तो आप 7.5 लाख तक एक व्यक्ति को दे सकते हो। उसके बाद आप बढ़ के 50 करोड़ करवा लेते हो, तब आप 20 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ के अंदर 12 लाख तक एक व्यक्ति को डिपॉजिट दे सकते हो। और जब आप 50 सीआर के ऊपर आपके डिपॉजिट्स चले जाते हैं तो एक व्यक्ति को 15 लाख रुपीस दे सकते हो आप लोन के तौर पे। लेकिन कभी भी आपका कितना भी डिपॉजिट हो, 50 करोड़ का आपका 80 करोड़ डिपॉजिट हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा 15 लाख से ज्यादा किसी को लोन दो। तो 15 लाख की अपर लिमिट है, बाकी के जो थ्रेशोल्ड है वो मैंने बता दिए, वो वीडियो है, वो भी एक अवश्य एक बार देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मैं निधि में 7 साल से डायरेक्टर हूं, इसका क्या प्रावधान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अब निधि अभी 2020 चल रहा है या 13 से निधि में डायरेक्टर है, तो इसका प्रावधान ये होता है कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो 10 साल के लिए ही निधि कंपनी में संचालक हो सकती है। 10 साल पूरे होने के बाद या उससे थोड़े पहले उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और वो निधि कंपनी में डायरेक्टर नहीं बना रह सकता, और 2 साल उसको बाहर रहना है। 2 साल बाहर रहने के बाद वो फिर से अपने आप को डायरेक्टर उनको अपॉइंट किया जा सकता है।
मतलब लगातार 10 साल संचालक बने रहने के बाद 2 साल आपको संचालक नहीं बनना है निधि का, फिर से आप 2 साल बीत जाने के बाद आप बन सकते हो। तो इसका पालन आपको अवश्य करना है। अब इसमें आपको थोड़े स्ट्रेटेजिकली सोचना होगा कि अब एक इनकी निधि कंपनी मान के चलिए 2013 में बनी, इनके 3 संचालक है, अब तीनों भी ये प्रमोटर्स है, तो तीनों की अपॉइंटमेंट 2013 की ही होगी। तब ये सभी का जो वो जब खत्म होगा 2023 में, तो सभी को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो इस ऐसी परिस्थिति होती है, तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि अभी इनके कोई बेटे है या फिर बेटी है या फिर वाइफ है और कोई रिलेटिव्स है, उनको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं और फिर कंपनी चलती है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको ऐसी सुविधा नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी से कोई और 2 लोगों को डायरेक्टर बना लेने चाहिए कंपनी में, और किसी एक जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है अभी, उनको रेजिग्नेशन अभी देने के लिए बोल दीजिए आप। तो जब उनके 2 जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है, तो उनके 2 साल आने वाले 3 साल में पूर्ण हो जाएंगे। तो जब आप रेजिग्नेशन दोगे तब वो कंपनी में रहेंगे। मतलब अभी आप जो 3 लोग हो उनमें से कोई 1-2 लोग आगे के समय में भी रहेंगे। तो वैसी स्ट्रेटेजिकली आप कर सकते हो। आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे वो करना है। तो आपके आवश्यकता अनुसार आप इस प्रावधान को एनालाइज कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए। तो ये कुल मिला के प्रश्न थे। आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप भेज सकते हो, अवश्य जवाब देंगे। धन्यवाद।